हे ट्रेडर्स, माय नेम इज़ कृष्णा। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टू एडवांस वर्जन फॉर मेकिंग मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारे ट्रेडर्स को आज भी बहुत मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो चलिए चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को ईजी और सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं और चार्ट पर कैसे प्लॉट करते हैं। सो चलिए चलते हैं। हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस के मूवमेंट को देखने के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी प्राइस अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या कंसोलिडेशन जोन में हो, मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानने का 3 तरीका होता है: एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन जोन। तो अगर प्राइस किसी भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी पर्टिकुलर करेंसी का प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। कोई भी प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और कोई भी प्राइस साइडवेज मूव कर रहा, मतलब इक्वल हाइज या इक्वल लोज बना रहा है, तो उसे हम कंसोलिडेशन या साइडवेज जोन कहते हैं। तो इसे चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं या इसे पहचानने का बेसिकली क्या तरीका होता है, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के 3 स्टेप्स बता देता हूँ। मार्केट में 3 प्रकार से प्राइस अपना मूवमेंट के बिहेवियर को दिखाता है: एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। अप ट्रेंड को पहचानने का तरीका क्या होता है? जब भी मार्केट एक लो से एक हाई प्राइस तक जाता है, फिर वो एक पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर एक नई हाई को बनाने के लिए जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है और फिर एक नई हाई को बनाने के लिए जाता है। जैसे कहते हैं हम प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि प्राइस अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड में प्राइस एक पर्टिकुलर हाई प्राइस से नीचे गिर जाता है, फिर वो एक पुल बैक लेता है, पर्टिकुलरली ऊपर के प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करता है, पर सेलर्स उसे फिर नीचे गिरा देते हैं और वो प्राइस अपने पिछले लो से और नीचे चला जाता है। फिर बायर्स उसे ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। इसे हम लोअर लो पैटर्न कहते हैं, जिसे मार्केट को डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। और एक साइडवेज पार्ट होता है जिसे हम इक्वल हाइस और इक्वल लोस से जानते हैं। जैसे कि प्राइस ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, उसका प्राइस जो है वो इक्वल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसे हम एक इक्वल हाइज और इक्वल लोस से देखते हैं, या कंसोलिडेशन या साइडवेज भी कहते हैं। जैसे कभी भी प्राइस मूव करता है तो उस पहला प्राइस अप ट्रेंड को समझते हुए हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर अपना पहला लो लगाया था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया था, लो। ठीक है, फिर प्राइस हाई, अपना एक हाई क्रिएट किया। ठीक है गाइस, उसके बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया और एक नए स्विंग पॉइंट को जनरेट किया, जिसे हम लोअर हाई कहते हैं। ठीक है, और फिर प्राइस ने पुशअप दिखाया और प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करते हुए एक नई हाई की तरफ गया, जिसे हम हायर हाइस कहते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है गाइस। ओके, जहाँ पे मार्केट बार बार अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सेम वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए भी होता है गाइस। जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ पुश हो रहा है तो प्राइस ने सबसे पहले एक हाई क्रिएट किया। ठीक है गाइस, तो इसे हम एक हाई बोलेंगे। फिर प्राइस ने एक अपना लो क्रिएट किया, जिसे हम लोअर स्विंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद प्राइस ने ऊपर पुश किया एक पुल बैक लेने के लिए, जिसे हम प्राइस एक्शन की भाषा में पुल बैक कहते हैं। और ये प्राइस जो है ये हाई से लो है, तो इसीलिए इसे हायर लो कहा जाता है। और फिर प्राइस ने क्या किया? अपने पिछले लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे लोअर लो कहते हैं।
और सेम इसी तरीके से मार्केट धीरे 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 करके नीचे की तरफ आता है। इसे चार्ट पर पहचानना कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में गाइस। और साइडवेज या कंसोलिडेशन जोन को हम किस तरीके से देखते हैं। साइडवेज मार्केट में इक्वल हाइज और इक्वल लोज का क्रिएशन होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर इक्वल हाइज बनेगा और सेम इक्वल लोस क्रिएट होगा गाइस, ठीक है। इक्वल लोस क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानते हैं। जब भी प्राइस अपने पिछले स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे पिछला हाई यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, एसएमसी की भाषा में, ठीक है। और प्राइस एक्शन में इसे ब्रेकआउट बोलते हैं कि प्राइस ने अपना पिछला हाई तोड़ दिया तो वह ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो इसे हम बॉस बोलेंगे गाइस, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के चलिए प्राइस एक पर्टिकुलरली ट्रेंड में था जिसे अप ट्रेंड कहते हैं हम। प्राइस धीरे 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 करके अप ट्रेंड हो रहा था, फिर उसने किसी अपने हाई पॉइंट से पिछले लो को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है और अब वो धीरे धीरे डाउन की तरफ मूव करेगा गाइस, जिसे हम चॉक भी कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ से एक पुल बैक लेते हुए नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा और अपना नया ट्रेंड चालू करेगा जिसे हम एक डाउन ट्रेंड भी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानने का तरीका होता है। आइए मैं कुछ चार्ट एग्जांपल्स के साथ आपको इन तीनों चीज़ों को चार्ट पर प्लॉट करके दिखाता हूँ और इसमें कैसे ट्रेड्स लेते हैं और कैसे इसे आगे एग्जीक्यूट करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, वो हम देखते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 का एक चार्ट है गाइस, ठीक है। निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है गाइस। 1 सेकेंड, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि प्राइस धीरे धीरे करके अपना एक हाई बना रहा है गाइस, ठीक है ना। जैसे ये हो गया स्विंग लो से स्विंग हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, एक हाई। इस तरीके से पर्टिकुलरली प्राइस क्या कर रहा है, अपने पिछले लो प्राइस से अप जा रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर अप जा रहा है। तो इस सिनेरियो में हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के अप ट्रेंड को देखते हुए हमें, हालांकि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बिगिनर बायर्स होते हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि प्राइस और अप जाएगा और फिर प्राइस नीचे आता है और उनका स्टॉप लॉसेस जैसे इस ब्रेकआउट की कैंडल लो के नीचे होता है, जहाँ पर वो इस तरीके से कुछ अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं और उनका स्टॉप लॉसेस कुछ इस कैंडल के लो का होता है और उनका एसएल सेट हो जाता है। पर गाइस ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने आगे आने वाले वीडियोस पे जल्दी ही बताऊंगा कि वहाँ उस पर क्या क्या सिम्टम्स को देख करके ट्रेड लिया जाता है। पर यहाँ पर हम पर्टिकुलरली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सो मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर में जब भी ट्रेड लेते हैं ना तो हम हमेशा पुल बैक का वेट करते हैं और एक नए पुल बैक के साथ एक नए हायर हाई के लिए हम ट्रेड प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पुल बैक आया, एक रिट्रेसमेंट आया, हमारा जो ट्रेड का प्लान रहता वो इस तरीके से रहता, हमारा एसएल इस स्विंग के नीचे रहता, ये लास्ट लो के पास रहता और हमारा ट्रेड जो होता वो एक नए स्विंग पॉइंट के लिए होता गाइस, कुछ इस तरीके से। और मार्केट में हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट सेट करते गाइस। जैसे कि यहाँ पर मेरा रिस्क 900 पॉइंट का है तो हम 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट के लिए अपने ट्रेड को प्लाट कर सकते हैं गाइस। और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप होता है कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आगे की तरफ शिफ्ट करता है गाइस, ठीक है।